Bhaloria sir to please come on the stage and welcome our guest. So, as we all know, that sir is also from the TNT college like ours, from Sage University Indore. Now, he will be guiding us about all the concepts of DSA and all your confusions and queries will be sorted out after this session. Have a good luck, everyone, and you all are excited for this event, I all know. And please, with a huge round of applause, welcome us, sir. तो नाश्ता पानी कर लिया आप लोगों ने किया? एवरीवन कैन बी एनर्जेटिक और नॉट? बोलना है? Yes. Okay. So like you know everybody like who am I? But yeah, I got still to chance to introduce myself. Little bit who am I? I am Brent Singh from Sage University. Right now I am a student. Exactly, you listen correct. I am student and I am final student. And recently I cracked a remote offer from US based company and my joining is at the end of December in California. So the question is कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि like मैं student like सीधा start भी कर सकते थे आने के बाद में. तो इसको बताने के पीछे का रीजन ये है like अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. क्योंकि like I am from the tier 3 school like college. So मेरे पास में I have got a lot of opportunity from the campus drive as well as like the academics, TPOs, जो भी किया है from the internet, from like my hard work and dedication. So like if you also put it, तो आप भी कर सकते हैं. Before they start this session, एक छोटी सी बात बोलता हूँ. अगर like someone that exists in this like auditorium, जिसको ये नहीं पता है how to add 1+1, बेझिझक होके पूछना, क्योंकि तुम्हारी जर्नी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है that is hesitation. Like मैंने अपनी पूरी जर्नी के अंदर ये देखा है like I take a lot of session as well as mentorship. I am a 21-year-old but I guiding a 40,000 plus student as well as experienced candidate from India and internationally. मैंने एक चीज देखी है कि like हम छोटी छोटी बातों को पूछने में बहुत ज्यादा घबराते हैं कि like वो क्या सोचेगा, बगल वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला हंस तो नहीं रहा है, वो उठ के तो नहीं चली गई, ये वाली प्रॉब्लम होती है. और जो प्रॉब्लम्स आपकी है ना वो छोटी ही होती है. लाइक बड़ी प्रॉब्लम्स कभी आपको क्रिएट नहीं होगी. लाइक मैं जनरली ये सेशन में आया हूं आई गेस लाइक फॉर द डीएस राइट, हाउ कैन यू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो आप बड़ी बड़ी मिस्टेक नहीं करोगे. मिस्टेक डीएस में छोटी छोटी होती है. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया कि आपको लाइक एक इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके दैट यू एक्सप्रेस योर थॉट इन द फ्रेंड वे, इन अ लाइक फ्रेंडली वे. काफी लोग यहाँ पर हैं जो लाइक ये सोचेंगे कि यार छोटी छोटी चीजें क्या पूछना, या उनको ये लग सकता है कि यार लोग क्या सोचेंगे. अगर तुमको भीड़ में से उठ के इधर आने का है तो तुमको छोटी छोटी चीजें पूछनी पड़ेगी, जो मैं जनरली अपने सेकेंड ईयर तक मैंने नहीं किया. तो ये छोटी सी बात मुझे बोलनी थी कि आपसे मेरे से इंटरेक्शन एक अच्छे वे में हो सके, कि आपको ये ना लगे कि यार एक हेजिटेशन वाला, एक सर्कमस्टेंसेस वाला, कंफर्ट जोन वाला. आई डोंट ट्राई टू क्रिएट अ कंफर्ट जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज़ एज वेल एज आई एम आल्सो स्टूडेंट लाइक यू. सो ये थी छोटी सी बात. अब सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसलिए आप लोगों ने पैसे दिए हैं और मुझे यहाँ बुलाया है. तो एक एक करके लाइक व्हाटएवर यू डाउट एंड हाउ कैन यू योर प्रॉब्लम फेस इन डीएसए एज वेल प्रिपरेशन जर्नी आप पूछ सकते हैं. बच्चों मेक इट अन इंटरेक्टिव फिर सेशन. मैं बताऊंगा लाइक हाउ कैन यू स्टार्ट डीएसए, हाउ कैन यू लाइक इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा. बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लाइक पहले से कुछ डाउट्स है. Yes, brother. Please. Are you talking graph or DP, sir? Which is difficult? Exactly. Like, good question. इस पे हम Good question. What's your name, brother? Okay. DP and graph is like DP graph and tri-segmentary. This is like advanced topic of DSA. But उनका एक genuine question है, उस पे बाद में आऊँगा. अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे से start करूँ. I want some student जिनका बहुत basic सा question है. मैं ऐसे दो बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिखे हैं. ये डीपी ग्राफ सेगमेंटरी ट्राई डीपी और बिट्स डीपी हाउ लाइक मेमोराइजेशन रिकर्जन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डीएसए प्रिपरेशन. बहुत छोटे से क्वेश्चन जिसके पास है डीएसए.
I just targeting those type of students. कोई है? Yes, brother, please. सर मैं ये पूछना चाहता था कि क्वेश्चंस डीएसए कब से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लाइक कोई चेक पॉइंट है जहाँ तक सीख लेना चाहिए फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। Good. What's your name, brother? उधर से वापस Okay. ये भी बीच का क्वेश्चन है, not a starting point. बताऊंगा brother. Thank you for asking this question. But I just again like asking some those type of student they have a very basic question. वो मैं spark देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जो बच्चा बहुत basic सा question हो। Yes brother, please. डीएसए का मन नहीं करता तो डीएसए शुरू कैसे करेंगे? That's what's your name, brother? सर शुभम। Please ताली बजाइए भाई के लिए। यही क्वेश्चन मुझे चाहिए था भाई की तरफ से, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। देखो आप लोग लाइक कितने के लाइक 150 बच्चे होंगे यहाँ पे, तो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी की ये गलतफहमी है ना कि इफ यू आर नॉट डूइंग डीएसए एंड यू आर बिकम अ गुड एसडी या सॉफ्टवेयर डेवलपर और लाइक इन अ गुड इन टेक वर्ल्ड, भाई भूल जाओ। टू बी ऑनेस्ट नहीं हो सकता, मार्केट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक अ डेवऑप्स रोल, मैं अभी ओपन सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंप्लीटली फोकस ऑन द एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप ये सोच के बैठे हो कि आप प्रोजेक्ट्स बना लोगे या फिर लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लोगे या फिर कोई फ्रेमवर्क पढ़ लोगे, आपसे नहीं होगा। द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड इज द लाइक फिल्ट्रेशन राउंड एंड द फिल्ट्रेशन राउंड इज DSA एंड द क्वेश्चन इज कि लाइक DSA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइक विदाउट DSA भी बहुत अच्छे लोग हैं, दे हैव डूइंग अ ग्रेट थिंग इन द वर्ल्ड। They are like my lead engineer, nothing to do in DSA. So मेरी lead engineer they are from like California and they have a 8 year of experience. कभी DSA नहीं करा, उनको बबल सूट नहीं आता कैसे लिखते हैं, but they have a 4.5 CR of base पे, तो वो एक्सपेंशनल केसेस हैं, उसकी बात नहीं करता है। तो DSA इसलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि they check like how to improve your problem solving and how you are good and able to solve the real world problem. टेक में हो, टेक में टिकना है, इफ यू वांट टू स्टेबल इन योर करियर इन द टेक वर्ल्ड, डीएसए करना ही करना पड़ेगा। एटलीस्ट यू नो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। क्योंकि लाइक अभी आप देखो जो एचआर हैं जो लाइक आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं या फिर जो आपको कॉल करते हैं फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू कॉल, उनको भी बेसिक डीएसए पता है, तभी वो फिल्टर कर पा रहे हैं। उनको जो हायरिंग टीम होती है ना वो बताती है कि लाइक हमें वो बंदा चाहिए जिसकी लीड कोड 200-250 हो, कॉन्टेस्ट में 1800 रेटिंग हो, कोड सेव करता हो, कोड प्रोसेस करता हो, दे हैव अ गुड ग्लोबल रैंक, दे हैव अ गुड लाइक ऑल इंडिया रैंक, उनको पता है बेसिक, उसी बेसिस पे आपके फिल्टर्स होते हैं रिज्यूमे। तो जब एचआर का तो कुछ लेना देना ही है ना डीएसए से, उसका तो स्कोप ही अलग है, पर उसको भी अगर बेसिक पता है, यू आर जस्ट बिकम योर करियर इन एसडी, तो आपको पता होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। कान खोल के सुन लेना भाई, आई एम फ्रॉम द टियर 3 कॉलेज, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कोई और आएगा, कोई कुछ बताएगा, बट डीएसए के बगैर आप करियर नहीं बना सकते इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। वो चाहिए ही चाहिए उसको। आप हाँ, अगर आपने कुछ बहुत अलग सा कर दिया, लाइक टॉप 10% बच्चे जो करते हैं ओपन सोर्स में जीसॉप वगैरह कर लिया, MLS फेलोशिप कर दी, गिटहब एम्बेसडरशिप कर दिया, नाम सुना है ना आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का, तो आपकी जो बेस है वो रिमोट की तरफ थोड़ी सी हो जाएगी। जैसे मुझे कोई बताने वाला नहीं था लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने खुद के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। लाइक आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्स्ट है, खुद के प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट किए, कुछ ग्लोबली लेवल पे जो दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लोग उनके प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट किया। तो वहां से ना आपका रिमोट वाला थोड़ा शुरू हो जाता है करियर। और रिमोट वाले करियर में भी अभी देखा मैंने जो रिसेंटली आई एम ट्रैकिंग लाइक एसडी जूनियर एसडी, मेरे 3 राउंड हुए थे। 2 इज द कंप्लीटली बेस्ड ऑन डीएस एल्गो जो जरूरत रिमोट में पड़ती नहीं है, एंड द लास्ट राउंड इज डेवलपमेंट राउंड। तो डीएसए करना ही पड़ेगा। आपकी कोई लोकल कंपनी है जो लाइक आपको एग्रीमेंट पे हायर करती है या फिर लाइक 4 लाख 3 लाख 3.5 लाख सीटीसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेस, उस पे करती है, तो कैंपस में स्ट्रिंग एरे पढ़ लो, उसमें ही काम हो जाता है। रिवर्स करना सीख जाओ, हो जाएगा। लेकिन if you are like targeting 7 LPA 8 LPA or a good product based company without signing a bond, कान खोल के सुन लेना, again I repeat my statement, without signing a bond you have a decent level of DSA and problem solving skills होनी ही चाहिए, it's mandatory। क्योंकि अभी YouTube पे क्या है ना, 2018 में थोड़ा सा अपन 2018 में चल रहे हैं, लाइक 2018 में क्या था कि जो ट्यूटोरियल हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है YouTube पे, इतना ज्यादा नहीं था उस वक्त। लाइक 1-2 बंदे थे जो डीपी वगैरह ग्राफ वगैरह बनाते थे,
बट अभी क्या है, अभी आप बस इतना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि लाइक रोड मैप ऑफ डीएसए, यू जस्ट स्क्रॉल द थिंग, आपको स्क्रॉल करते करते ही आपकी करियर खत्म हो जाएगा, बट स्क्रॉलिंग खत्म नहीं होगी, पढ़ने की तो बात दूर की है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको डीएसए करना है। 10 अलग अलग लोग बात बताते हैं। अब राइट मैंने एज रिमोट जॉब निकाला, कल मैं भी यूट्यूब चालू करूंगा फॉर एग्जांपल, मैं वहां पे आके ज्ञान दूंगा कि भाई मैंने डीएसए नहीं करी, सीपी इज द वेस्ट ऑफ टाइम। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सीपी इज द वेस्ट ऑफ टाइम। आप मुस्कुराए कि आप समझ गए, गुड ब्रदर। तो ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अच्छा लगता है, बट डीएसए करना ही करना है। आई हैव लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास में 100 से ज्यादा पर्सनल एचआर की लाइक मेरी बात होती है। देन आई हैव अ लॉट ऑफ टेक लीड, उनसे मैं जब भी बोलता हूं वो एक ही पैरामीटर बताते हैं एज अ फ्रेशर, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं आ रही है तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे अगर आपको लग भी गई हो। टीसीएस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, केपीएमजी ये किस तरीके की हायरिंग करती है, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली। तो ये लाइक मास रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी को पता है क्या? एक जन कोई बता दो, मतलब एक बोल देगा मतलब सबको पता है। व्हाट इज मास रिक्रूटमेंट, कोई बता सकता है? अरे भाई शर्माओ मत भाई, मैं इंटरव्यू लेने नहीं आया। कोई भी एक जन बता दो। देखो 150 लोग बैठे होंगे, 100 लोग, तुमको बस इतना नहीं बोलना आ रहा है लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास रिक्रूटमेंट, हाउ यू टैकल द इंटरव्यू लाइक 1.5 आवर। हां ब्रदर प्लीज प्लीज। एग्जैक्टली, गुड, सही बोले, मतलब सही पकड़े। देखो हायर तो करते हैं, बात पता है वो मास रिक्रूटमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, दैट इज नोन एज बल्क हायरिंग। क्या होता है कि क्लाइंट के पास एक प्रोजेक्ट है, अब आपके कैंपस में मान लो कोई आया, लाइक मैं फ्रॉम द टीसीएस की तरफ से मैं हायर करने आया, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को क्या आता है, एंड आई हैव नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो मैं ये नहीं बता सकता कि कौन कितना अच्छा है टेक स्टैक में, तो मैं क्या करूंगा, द फर्स्ट लाइक फिल्ट्रेशन राउंड इज जनरली क्या होता है मास रिक्रूटमेंट में, पहला फिल्ट्रेशन राउंड कौन सा होता है? क्या? एग्जैक्टली, नहीं एक और होता है बहुत फेमस है, आप लोग बता सकते हो? ये तो आप थोड़ा ऊपर चले गए, थोड़ा एग्जैक्टली दैट्स करेक्ट, एप्टीट्यूड। तो वो इस बेसिस पे आपको उठाते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने सारी प्रोसेस ली, मैंने 50 बच्चों में से 25 बच्चे छांट लिए, मैं लेके गया। अब आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रेनिंग। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव रियली हर्ड अबाउट द स्टेटमेंट ट्रेनिंग, कैंपस ट्रेनिंग या लाइक कंपनी ट्रेनिंग? यस ब्रदर प्लीज, कोई बता, यस ब्रदर क्या होता है? कंपनी रिक्रूट करती है, उसके पहले ट्रेन करती है अपने हिसाब से। एग्जैक्टली, तो क्यों करती है ट्रेन वो? ताकि उनको स्किल बेस्ड मिले। यस, ये आपको लगता है बट ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि दे चेक योर कैपेबिलिटीज, कि क्या आप उनके टेक स्टैक पे काम कर पाओगे। आपको एक छोटा सा टास्क देंगे और वो देखेंगे कि लाइक आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और 80% बच्चे वहीं से छटते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बंदा टीसीएस में सिलेक्ट होता है, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है भाई ये अपने काम का नहीं है। तो अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो डीएसए की नीड नहीं है भाई, थोड़ी बहुत कर लो। एनक्यूटी का नाम सुना है, टीसीएस के तरफ से एग्जाम होती है, स्ट्रिंग एरे आता है दैट यू आर एबल टू कंप्लीटली क्वालिफाई द लाइक कोडिंग राउंड। क्योंकि मेरे को एप्टीट्यूड का ए भी नहीं आता, जिसकी वजह से मैं छोटी-छोटी कंपनी में हमेशा रिजेक्ट हुआ। तो अगर इस तरीके का करियर टारगेट कर रहे हो तो लाइक यू जस्ट कंप्लीटली बाय फॉरगेट द डीएसए एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सीएस के स्टूडेंट हो सारे, तो आपको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये बात हो गई, अगर आपको ये सब छोटी-छोटी चीजों में फंस के रहना है ना, तो 3-4 लाख का काम करना है। अभी आपकी उम्र आई गेस सब 21-22 के बैठे हुए यहाँ पे। जब तुम 28 में जाओगे ना तो आप देखोगे कि आपसे जो जूनियर बंदा है वो बंदा लाइक आपसे अच्छी लाइफ और आपसे अच्छी टेक स्टैक पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, द बिगेस्ट एग्जांपल, मैं आई एम आल्सो लाइक 8th सेमेस्टर स्टूडेंट, मैं पास आउट भी नहीं हुआ, मेरा 8th सेम चल रहा है, बट राइट नाउ आई एम डूइंग अ रिमोट वर्क। क्यों? ये जो जनरली है कि 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाले लोग भी नहीं करते, मिल ही नहीं रही है। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं, रिमोट जॉब इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड टफेस्ट जॉब इन द टेक वर्ल्ड। उनको बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। अब तुम बोलोगे कि भाई इतना बड़ा बड़ा फेल रहा है, तूने क्या किया? तो मैं तुमको बताता हूं, राइट नाउ आई एम डूइंग अ मल्टीपल थिंग, लाइक मैं डेवऑप्स पे काम कर रहा हूं, लाइक आई एम वर्किंग ऑन कुबरनेटिस, डॉकर, कंटेनर, लोड बैलेंसिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, टेस्टिंग, पाइपलाइनिंग,
ये सारी चीजें एंड टू एंड मैं कर रहा हूँ। अभी जनरली जो मेरा काम है, आप लोगों में से लाइक माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का नाम किन लोगों ने सुना? एग्जैक्टली मेरा काम माइक्रोसॉफ्ट को पायलट पे ही है। तो क्या आप सोचते हो कि ये एज अ फ्रेशर को ये कर सकता है? हाँ ना बोलो भाई, बस तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं मोटिवेशन ज्ञान देने नहीं आया हूँ, यू जस्ट नो द एवरीथिंग लाइक एज कंपेयर टू मेरे से ज़्यादा तुम लोगों को पता है। बट मेरे यहाँ पे आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि आई एम फ्रॉम द टायर 3 स्टूडेंट और मैंने बहुत हार्ड वर्क की है। तो मैंने एक चीज अपने जर्नी में देखा है ना कि टीयर 3 के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज गाइडेंस। मैं लाइक आप मेरे कॉलेज में आओ, मेरे कॉलेज में ऐसे बंदे हैं ना, आप उनसे 24 घंटे कोडिंग करवाओ, वो करेंगे, उन्हें घंटा नहीं पता क्या होता कोडिंग, करेंगे। लेकिन अगर उनको एक बंदा मिल जाए ना जो बताए भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो वो कर लेगा। लेकिन टीयर 3 में यही नहीं होता है। तो अगर आप लाइक वांट टू लाइक गुड पर्सन इन योर अपकमिंग 4 to 5 ईयर एगो, अगर आपको चाहते हो कि लाइक आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर लो 4 से 5 सालों के अंदर, तो यू मस्ट नो अबाउट दी डीएसए। अब देखो ये सारी कहानी थी जो मैंने इतनी बड़ी महाभारत सुनाई तुमको, ये इंडस्ट्री की बातें मैं तुमको बता रहा था कि इंडस्ट्री में लोग कैसे काम करते हैं और क्या सोचते हैं। आप लोग पता है एटीएस क्या होता है? यस प्लीज। एग्जैक्टली, ये तो आप इंटरनेट वाली डेफिनेशन दे, बट गुड ब्रदर, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। लाइक आई जस्ट वांट कि एटीएस आपके रिज्यूमे कैसे करता है, लाइक डिटेक्ट क्या, आपको याद नहीं बैठा है कि आप अब ये बोलोगे कि एक तरीके का प्रोग्राम है ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम जो आपके रिज्यूमे को चेक करता है, यही पता होता है ना सबको जनरली, जबकि ऐसा होता नहीं है। एटीएस क्या है ना, एक तरीके का स्किल्ड पैरामीटर पैराडाइम। क्या होता है कि हर कंपनी का जो लीड होता है, एक टीम का एक लीड होता है, वो लीड कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट करता है कि भाई मेरे को ये रिक्वायरमेंट के बंदे चाहिए। वो सेट ऑफ पैरामीटर पे एक तरीके का प्रोग्राम डिकोड किया जाता है, एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है और वो स्क्रिप्ट दी जाती है किसको? एचआर को। एचआर वो स्क्रिप्ट रन करता है अपने ब्राउजर पे, जिससे रिज्यूमे फिल्टर हो। अब रिज्यूमे फिल्टर कैसे होता है? आपने लाइक ओवरलीफ का नाम किस किसने सुना है? क्यों यूज करते? एग्जैक्टली। कोई बता सकता है कि जनरली हम लोग किसी से बात करते हैं, लाइक हम टॉक अबाउट स्ट्राइवर इन द बेस्ट एग्जांपल, दे ऑलवेज से कि भाई ओवरलीफ यूज करो। क्यों ओवरलीफ की हम बात करते हैं? क्यों? दूसरे भी लाइक प्लेटफॉर्म है रिज्यूमे बनाने के लिए। अच्छा टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। ओके गुड, अच्छा टेम्पलेट तो आपको कैनवा भी देता है। एटीएस फ्रेंडली होता है वो, कैनवा भी एटीएस फ्रेंडली देता है। द मेन रीजन इज आप लोगों में से थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग पाइथन के बारे में इसको बताएं। सीबीसी का फॉर्मेट का नाम सुना? सीबीसी फॉर्मेट फाइल होती है, एग्जैक्टली जो लाइक ओवरलीफ है ना, दे कंप्लीटली डिजाइन फॉर द रो एंड कॉलम बेस्ड डेटा। आपका जब रेज्यूमे रहता है ना, वो रेज्यूमे जब उनके पास जाता है, स्क्रिप्ट विल कन्वर्ट इनटू द रो इनटू फॉर कॉलम, और उस रो एंड कॉलम से वो डेटा उठाई जाती है जो एक्चुअली जॉब रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। मैंने काफी रिज्यूमे रिव्यू किए हैं, लाइक 100+ रिज्यूमे मैंने रिव्यू किए हैं। आई टेक अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज एज वेल एज रिज्यूमे। मैंने एक चीज देखी है, बच्चे लिखते हैं आई एम अ कैंपस कोऑर्डिनेटर, माय हॉबी लिसनिंग सॉन्ग, 10-12 सर्टिफिकेट ऐड करते हैं। पहली बात तो ये कि भाई तुम एंकर की भर्ती में नहीं जा रहे हो बहाली में कि तुमको ये सब चीजें करनी। मैंने काफी रिज्यूमे देखी, लाइक मेरे पास कोई भी ऑफेंड मत होना, बट मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे पास कई रिज्यूमे आते हैं, उसमें लिखे रहते हैं टीएनपी कोऑर्डिनेटर। अब मुझे एक बात बताओ, लाइक आई एम हायरिंग एट एसडी रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, तुम्हारा एक रिज्यूमे आया, दे हैव नथिंग स्किल सेट दैट आर रिक्वायर्ड एंड यू मेंशन आई एम अ टीएनपी कोऑर्डिनेटर। कोई हायर करेगा तो भाई मेरे को हायर करेगा क्या?